पिछले वीडियो में हमने बात किया था पॉजिटिविटी एंड प्रैक्टिकलिटी दोनों का राइट ब्लेंड, राइट मिक्सचर कैसे लाइफ में हम इंप्लीमेंट करें। इसी कड़ी में दो वर्ड्स के साथ आपको और जोड़ रहा हूं। एक है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी आज की डेट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या? पहले तो डेफिनेशन समझना या उसका एक अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के साथ जुड़ने से पहले। स्पिरिचुअलिटी जैसे वर्ड बता रहा है ना, स्पिरिचुअलिटी यानी अपनी स्पिरिट को फील करना, अपने सोल को फील करना, यानी अपनी फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड, अपने माइंड के बियॉन्ड, अपने इंटेलेक्ट के बियॉन्ड जो एक लास्ट पार्ट है हमारे आयाम का, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे व्यक्तित्व का, हमारे अस्तित्व का, जिसे हम सोल कहते हैं, उसके बारे में बात करना नहीं, उसे फील करना इज स्पिरिचुअलिटी। और वो जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो जिस चीज के साथ कनेक्टेड है, जिस डिवाइन के साथ कनेक्टेड है, उसे उस डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करना बाय योर स्पिरिट इज स्पिरिचुअलिटी। अब ये स्पिरिचुअलिटी हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकती है। आपको जिस तरीके से भी अपनी स्पिरिट के साथ और डिवाइन के साथ कनेक्शन फील हो सकता है, वो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी हो सकती है। चाहे फिर वो आपकी मूर्ति पूजा हो, चाहे वो आपके कुछ रीति रिवाज हो, और चाहे वो फिर आपका एक अपना तरीका हो जिसमें ना मूर्ति पूजा है और ना ही कोई रीति रिवाज है और ना ही कोई धार्मिक अनुष्ठान है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी कहा जाता है डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी इज फॉर द पर्सन, बाय द पर्सन एंड टू द पर्सन। ये समझने की जरूरत है। रिलीजन का मतलब होता है कि किसी दूसरे के एक्सपीरियंस में बिलीव करना कि भगवान को ऐसे फील किया जा सकता है, और स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है अपना खुद का एक एक्सपीरियंस लेना कि मैं भगवान को कैसे फील कर सकता हूं। अपना अपना तरीका ढूंढिए, एक्सप्लोर कीजिए अपना खुद का यूनिक स्पिरिचुअलिटी। भगवान को महसूस करने का कुछ फिजिकल तरीका भी है। बहुत सारे हम भगवान की पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो जब हम फिजिकल फॉर्म में भगवान के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर बनाए गए हैं नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं। जैसे हमें मान लीजिए हमने एक मंदिर स्थापित किया है घर में, और हम सुबह उसकी पूजा करना चाहते हैं, भगवान के साथ कनेक्शन फील करना चाहते हैं, तो हमें नहा धोकर प्रॉपर वे में वहां पर बैठकर कुछ चीजों के साथ उसकी पूजा करनी होगी, तभी हम वहां पर कनेक्शन फील कर पाएंगे। लेकिन एक दूसरा तरीका भी तो है, मेटाफिजिकल, कि भगवान को किसी रूप में ही नहीं पूजना, निराकार, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, वो तो आपके अंदर है और आप उसे जब चाहे फील कर सकते हैं। वहां कोई नियम, कायदे, कानून नहीं है, कोई आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है। महाभारत में जब पांडवों को वनवास हुआ था तो अर्जुन ने एक शिवलिंग बनाया था और उसके ऊपर डेली सुबह उठ के बेलपत्र चढ़ाते थे, और भीम, गदाधारी भीम, अपना मस्त रहते थे, कभी पूजा अर्चना नहीं करते थे। तो कुछ समय के बाद एक बार अर्जुन को लगा कि मैं तो डेली बेलपत्र चढ़ाता हूं तो शिव मुझसे ज्यादा खुश होंगे, और जब काउंटिंग किया गया तो देखा गया कि भीम के द्वारा उस शिवलिंग पर ज्यादा बेलपत्र चढ़ाए गए थे। कैसे चढ़ाए गए थे? क्योंकि भीम शिवलिंग के पास नहीं जाते थे, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अपनी सोल से भगवान के साथ कनेक्ट होकर मेटाफिजिकल फॉर्म में बेलपत्र चढ़ाकर आते थे। फिजिकल फॉर्म में आप कितने बेलपत्र चढ़ा सकते हैं और कितनी देर तक चढ़ा सकते हैं, और मेटाफिजिकल फॉर्म में आप हर सेकंड, हर पल ध्यान की अवस्था में रहकर उस शिव के साथ कनेक्ट रह सकते हैं, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। सोचिएगा। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ये कहता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है टू अपलिफ्ट अस,
जो भी चीज आपको ऊपर लेकर जाती है, खुश रखती है, हैप्पी रखती है, पीस फील करवाती है, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी कभी डाउनग्रेड नहीं करता। जो चीज आपको उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी तरीका हो, वो स्पिरिचुअलिटी है। सोचिएगा, विचार कीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप किस तरीके से उस डिवाइन के साथ, उस गॉड के साथ कनेक्शन फील करते हैं और आपका क्या तरीका है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी का। थैंक यू।